हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आपको पता है कि योगी जी ने जो है रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है कि सारे विभागों में कितने पद रिक्त हैं, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। एक ये चुनाव का प्रेशर है, तो योगी जी ने जो है इसकी ओर ध्यान दिया है। बाकी पद जो है, भर्तियाँ जो है लगातार निकल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम मात्रा में निकल रही है। तो भैया, और जो मेन विभाग है उनमें भी कम निकल रही है, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, ठीक है। पुलिस की भर्तियां तो खूब हुई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो भैया, रिक्तियां जो है मांग ली गई हैं और आपको पता है कि 51,000 से अधिक पद जो है बेसिक शिक्षा विभाग में खाली हैं और बहुत सारे पद जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग में खाली हैं। एक न्यूज़ निकल के आती है, क्या जनवरी में यूपी टेट होगा? अगर जनवरी में यूपी टेट होगा तो सुपर टेट कब होगा? तो चुनाव भी साथ में है लोकसभा का। तो इन सारी चीज़ों पर जो है इस वीडियो में बात करेंगे और एक एनालिसिस करेंगे कि एग्ज़ाम कब हो सकता है आपका सुपर टेट का। अगर टेट का जनवरी में होगा तो क्या होगा, आइए बात करते हैं। तो देखिए, आपको पता है मैंने अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जो एक न्यूज़ डाली थी जिसमें लिख के आया था कि जनवरी में जो है यूपी टेट 2023 होगा, ठीक है। तो भैया देखिए, यूपी टेट जो है अगर जनवरी में कराना है तो इसका नोटिफिकेशन कब आना चाहिए? नवंबर में। नवंबर में आएगा? नवंबर में वो भी पहले वीक में आना चाहिए या मिड में आना चाहिए। नवंबर में मान लीजिए 15 नवंबर की साइड आएगा और जनवरी में जो है लगभग 25 जनवरी की तरफ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मान लीजिए तब जो है अगर जो है लास्ट जनवरी में एग्ज़ाम करवाना है तो शुरुआत में नवंबर में आ जाना चाहिए, या जो है मान लीजिए शुरू में ही पहले ही जनवरी के वीक में कराना है तो नवंबर में आपका जो है 10 नवंबर तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपका जनवरी में यूपी टेट होगा। देखिए, टेट होने के बाद क्या होता है, देखिए पहले टेट हो जाएगा, मान लीजिए आपका जो है पहले वीक में जो है टेट हो गया जनवरी में। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी सुपर टेट की भर्ती कब हो सकती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए लगभग 3 महीने चाहिए। लगभग जो है 1 महीने फॉर्म भराने का होता है, फिर कुछ जो है करेक्शन का टाइम होता है, फिर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टाइम जो है एग्ज़ाम का होता है। तो लगभग 3 महीने में जो है कि एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर नवंबर में नोटिफिकेशन निकल आएगा तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मान लीजिए जो है आपका एग्ज़ाम 7 जनवरी को हो जाता है, ठीक है, और उसके 7-8 दिन के बाद जो है आपकी आंसर की आ जाती है। ये देखिए जब होगा, जब एकदम कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, केस नहीं होगा, कोर्ट केस नहीं होगा, तब ये चीज़ें हो पाएंगी, अन्यथा जो है दिक्कत होगी। देखिए, मान लीजिए 7 जनवरी को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाता है और 15 जनवरी को आंसर की आ जाती है, ठीक है, और 20 दिन के बाद जो है लगभग आपका फरवरी में रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। तब तो सही बात है, तब तो काम बन सकता है, यानी जो है आपका यूपी टेट का सारा सब कुछ जो है फाइनल हो जाए फरवरी में, ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन मान लिया कि यूपी टेट में जो है आंसर की पर ही केस हो गया तो भर्ती भैया नहीं आ पाएगी, ये मान के चलिए। अगर आंसर की पर केस हो गया तो भर्ती नहीं आएगी, ये मेरा रियल एनालिसिस है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो है 2 भर्तियाँ देखी हैं, 68,500 और 69,000, ठीक है। बाकी 72,000 वो भी जो है काफ़ी समय तक लटकी रही, तो मैंने लगभग सारी भर्तियाँ देखी हैं। बाकी 12,000 वाली भर्ती तो अभी भी लटकी हुई है, देखिए रोज़ केस उसमें होता रहता है। तो भैया फरवरी में अगर रिज़ल्ट आएगा तो कब आएगा? जब आंसर की पर कोई भी केस नहीं होगा। तो अगर केस नहीं हुआ, फेयर एग्ज़ाम हो गया, तो कब होगा आपका सुपर टेट? आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव कब होगा? मई में। मई 2023 में जो है, 23 में 24 में आपका इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके 3 महीना पहले जो है आचार संहिता लग जाती है, यानी मार्च में जो है आचार संहिता लग जाएगी। और जब मार्च में आचार संहिता लग जाएगी तो मार्च में भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। मैंने कहा है कि 5 फरवरी तक रिजल्ट आ जाए।
तो यानी अगर जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा चुनाव से पहले। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। और अगर मैंने वही ने कहा ना कि अगर केस हो गया तो एग्ज़ाम तो बहुत ही दूर की बात है, कुछ भी नहीं निकल पाएगा। अगर फेयर एग्ज़ाम होता है यूपी टेट का, फरवरी में रिज़ल्ट आ जाता है, तब भी आपका एग्ज़ाम जो है चुनाव के पहले नहीं हो सकता है। बाकी आपको पता है कि 51,000 भर्ती जो है शिक्षक यानी बेसिक शिक्षा विभाग में जो है खाली हैं। लेकिन एक सोचने की बात है, अगर यूपी टेट जो है फरवरी में एकदम फाइनल हो जाएगा तब भी आपका जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्च में ही जो है आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता में जो है कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन होगा। ना ही कोई भर्ती निकाली जा सकती है, मतलब नई भर्तियां कोई नहीं निकाली जा सकती हैं। आप एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा सकते हैं, चुनाव आयोग से कमीशन जो है चुनाव आयोग से जो है आप ले सकते हैं कि हमको जो है एग्ज़ाम करवाना है, पहले की भर्ती है ये, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन कहिए कि मार्च में जो है भर्ती आ जाए ना, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपका जनवरी में टेट होता है तो नहीं हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ अगर अक्टूबर में भी निकले, दिसंबर में हो जाए, तब भी भर्ती की घोषणा हो सकती है, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन एग्ज़ाम जो है आपका सुपर टेट का वो चुनाव से पहले नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। मान लीजिए आपका फरवरी में जो है रिज़ल्ट आ गया, अब कहा गया ठीक है, अब ये तो है नहीं कि एकदम तैयार रखा गया, रिज़ल्ट आया उसके एक दिन के बाद जो है सारा कुछ जो है आ जाएगा। आ भी सकता है अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो। मान लीजिए 5 फरवरी को आपका आ जाता है और 10 फरवरी को जो है नोटिफिकेशन आ जाए कि जो है भर्ती होगी और आप लोग फॉर्म डालेंगे, तो अच्छी बात है। बाकी एग्ज़ाम जो है मैं मानता हूँ चुनाव के बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्म आ जाए और कहा जाए जो है मई में नहीं जुलाई में जो है एग्ज़ाम होगा। फॉर्म जो है मार्च में, मतलब फरवरी से मार्च के बीच में भरवा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट है ना, एग्ज़ाम के फॉर्म तो आप भरवा सकते हैं आचार संहिता से पहले। तो ये चीज़ें हैं। तो भैया अगर जनवरी में होती है और आपको पता है कि अपने यहाँ यूपी में भर्तियाँ हो या किसी भी राज्य की भर्तियाँ हो, सभी लोग अपना हक पाने के लिए अपना जो है पक्ष रखते हैं कि कहीं पर जो आंसर की में कोई गड़बड़ी हो जाती है या कुछ भी होता है तो बिल्कुल पक्ष रखना ज़रूरी भी है, भाई हमारा हक है। तो ये चीज़ें हैं भैया। 51,000 भर्ती जैसे रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है, तो उसमें 51,000 भर्ती खाली है। तो ये मान के चलिए कि चाहे जनवरी में यूपी टेट हो या दिसंबर में यूपी टेट हो, ठीक है, सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है वो आपका चुनाव से पहले नहीं हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है लुभाना चाहेगी तो चुनाव से पहले जो है नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि आपका जो एग्ज़ाम है इस तारीख को होगा और आपका फॉर्म जो है इस तारीख से इस तारीख के बीच में भरा जा सकता है। एग्ज़ाम आपका जो है चुनाव से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि मई में जो है चुनाव होगा, अप्रैल या मई में, ठीक है, और मार्च में जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो ये सोचने की बात है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भर्तियाँ होती हैं वो सीधी तरीके से नहीं होती हैं, चाहे वो 68,000 हो या 69,000 हो या कोई भी भर्ती हो, सब में केस होता है। सब में लोग जो है अपना अपना पक्ष लेने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि सभी का ये हक है। बाकी फेयर भर्ती कराने के लिए मेरा मानना है कि जो भी चीज़ें हों वो एकदम स्थायी तरीके से हों, कोई भी नियम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आपको आरक्षण का नियम है तो आरक्षण का नियम बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि आरक्षण को लेकर के कभी कभी दिक्कत होती है। पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो गलतियां करते हैं, लगभग 3 से 4 प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। अब ये किस वजह से रखे जाते हैं ये नहीं पता है, या गलती से अगर मुझे या आप में से कोई भी विद्यार्थी को 150 क्वेश्चन सेट करने को दे दिया जाए पेपर, तो आप ही जो है 150 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेंगे जो कन्फ्यूजन वाला हो। और एक्सपर्ट जो है पेपर बनाते हैं वो भी जो है कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, तो इनको दूर करना है। जब आंसर की में कोई गलती नहीं होगी तो भैया देखिए आ जाएगा फटाफट सब। या देखिए सीटेट का इतना गजब का पेपर होता है कि लोगों को क्वेश्चन के आंसर तक नहीं मिलते हैं, तो इसी हिसाब का पेपर या तो बने। लेकिन यूपी टेट का जो पेपर होता है वो
कैसा होता है वो, मतलब जो है एकदम फैक्ट पे बेस्ड होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। अगर ज़रा सा इधर उधर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर जो है दिक्कत हो जाती है, या कोई जो है डाउटफुल प्रश्न होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। देखिए जैसे 69,000 में जो है 1 नंबर से लोग जो है पास हो चुके हैं, तो अब 2-3 हज़ार लोग जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें हों वो एकदम सही हों, किसको कितना आरक्षण देना है, क्या जो है सुविधाएं देनी है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का सावधान, मतलब किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है, सारी चीज़ें जो ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा गया तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होंगी। बाकी ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि यूपी टेट जो है आपका चुनाव से पहले हो सकता है, लेकिन भर्ती जो है उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो चुनाव से पहले घोषणा कर देगी कि भर्ती जो है आने वाली है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो है हमेशा पॉजिटिव रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक यू।